सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में स्वर और उसके भेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए आरंभ करते हैं। हिंदी व्याकरण में पहला प्रश्न रहेगा, वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, वर्ण के कितने भेद हैं? उत्तर रहेगा, वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। चलिए आगे। अगला प्रश्न है तीसरा, स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? उत्तर, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जो इस प्रकार हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, आए, ओ, औ। चलिए आगे। स्वर के कितने भेद हैं? उत्तर, स्वर के मुख्य 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। स्वर का एक अन्य प्रकार भी है जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा वीडियो के अंत में करेंगे। प्रश्न संख्या 6, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जिन स्वरों के उच्चारण में अर्थात बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह संख्या में 4 हैं। चलिए देखते हैं। अ, इ, उ, रि। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 7, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? उत्तर, जिन स्वरों के उच्चारण में अर्थात बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह संख्या में 7 हैं। चलिए ये देखते हैं। आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 8, ह्रस्व स्वर कितने हैं? उत्तर, 4। अ, इ, उ, रि। चलिए आगे। प्रश्न संख्या 9, दीर्घ स्वर कितने हैं? उत्तर, 7। चलिए। आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ। चलिए आगे। अंतिम प्रश्न, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जैसा कि वीडियो के बीच में ही कहा था कि प्लुत स्वर के बारे में हम सबसे अंत में चर्चा करेंगे। इसमें उत्तर रहेगा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, राम आदि। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। विशेष हिंदी भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग अब बहुत कम होता है। धन्यवाद।